आज टॉपर अकेडमी आपके लिए लेकर आया है 1857 की क्रांति के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ में 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है कि 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया। तो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया था बैरकपुर में किया था। और वो बैरकपुर किस राज्य में पड़ता है। तो बैरकपुर हमारा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमलेव रोटी था। 1857 के क्रांति का जो प्रतीक क्या था, कमलेव रोटी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे। तो सुनिएगा, 1857 के क्रांति के समय अंग्रेजों ने ब्राउन बैस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का प्रारंभ किया उसको, और उसमें यह अफवाह उड़ गई पूरे रेजिमेंट में कि एनफील्ड राइफल में जो कारतूस का प्रयोग किया जाता है वो गाय और सुअर की चर्बी की बनी हुई है। तो वही क्वेश्चन था कि 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या है। तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कैनिंग था और उस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री पार्मस्टन था। तो क्वेश्चन था कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1857 की विद्रोह के समय या क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो बताया अभी कुछ देर पहले पार्मस्टन जो था ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस क्षेत्र से थे। तो सर्वाधिक सैनिक जो थे अवध के क्षेत्र से थे। कहां से थे भाई, अवध के क्षेत्र से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय जो उस समय का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। ये 1857 की क्रांति थी क्या भाई। तो अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 की क्रांति को जन्म दिया। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 का विद्रोह असफल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया। तो रानी लक्ष्मीबाई को ह्यूरोज ने पराजित किया था। और आपसे क्वेश्चन 3 प्रकार के पूछे जाते हैं रानी लक्ष्मीबाई से कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था। तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था। और ये बोला जाता है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि विद्रोहियों में एकमात्र अकेली मर्द जो थी वो रानी लक्ष्मीबाई है। तो ह्यूरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए की इनामी राशि रखा था। तो मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 की इनामी राशि रखा था। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेजों का सबसे खतरनाक दुश्मन 1857 की क्रांति में कौन था। तो वही मौलवी अहमदुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानपुर से विद्रोह कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया। तो कानपुर से विद्रोह कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया भाई। तो तात्या टोपे को। नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था। तो तात्या टोपे को। यहाँ से भी 2 प्रश्न पूछते हैं कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था। तो धोंदू पंत। फिर पूछेगा तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तो रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में मुगल बादशाह बहादुर शाह ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया। तो दिल्ली से सैन्य नेतृत्व किसने किया था। बख्त खान ने किया था। तो ये क्वेश्चन में कुछ जान तो है नहीं, डायरेक्ट पूछ रहा है कि किसे अपना क्यों बहादुर शाह ने अपना सेनापति नियुक्त किया। तो बख्त खान का, क्योंकि दिल्ली से सैन्य नेतृत्व मेनली कौन कर रहा था, बख्त खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने का फैसला कब किया। तो 1 नवंबर 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से प्रशासन को लेकर ब्रिटिश क्राउन ने
अपने हाथों में नियंत्रण को ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो अंग्रेजों का आलोचक कौन था भाई? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब के नाम से आपको प्रसिद्ध शायर थे, तो उनकी कुछ शायरी आपको याद होना चाहिए। एक शायरी है, हम भूल रहे बताते हैं कि बहुत निकले अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, कुछ ऐसे ही करके था, शायद मिस कर देते। अच्छा हम रखे हुए हैं, सुना ही देते हैं। हाँ, हजारों ख्वाहिशें ऐसी की हर ख्वाहिश पर दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी की हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कहीं मिस कर जाते हैं तो उसके लिए व्यवस्था रखना पड़ता है। तो 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो मिर्जा गालिब। देखिए 1857 की क्रांति के समय शिक्षित वर्ग जो था, शिक्षित मध्य वर्ग, जमींदार लोग जो थे, 1857 के विद्रोह में तटस्थता की स्थिति बनाए रखा। उन्होंने क्रांतिकारियों का पक्ष नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो उस आयोग का नाम क्या था? पील आयोग नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बीडी सावरकर ने, और बीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत संस्था की। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापना के 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र यानी कि कॉन्स्पिरेसी की संज्ञा किसने दिया था? तो जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहास कौन था? तो सरकारी इतिहासकार जो था स्वतंत्रता आंदोलन का 1857 की क्रांति के समय का, एसएन सेन था, सुरेंद्र नाथ सेन, जिन्होंने अपनी पुस्तक 1857 लिखा था। तो क्वेश्चन पूछता है सरकारी इतिहासकार कौन? तो सुरेंद्र नाथ सेन। और 1857 किसने लिखा? तो सुरेंद्र नाथ सेन ने। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम था, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आरसी मजूमदार का है। आरसी मजूमदार ने ही कहा था कि यह जो स्वतंत्रता संग्राम था न ही प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ और असम से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था, जबकि असम से मनीराम दत्त ने नेतृत्व किया था। क्रमशः बेगम हजरत महल और मनीराम दत्त इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति को पूर्णतः सिपाही विद्रोह किसने कहा था? तो सर जॉन लॉरेंस ने इसे पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था। और 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? तो डिज़रायली ने दी। अब आते हैं थोड़ा सा इधर कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन थे और विद्रोही नेता कौन थे और उसको दमनकर्ता कौन थे? फर्स्ट है दिल्ली। तो दिल्ली से नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय और सैन्य नेतृत्व बख्त खान ने किया था, और दमनकर्ता निकलसन एवं हडसन थे। नेक्स्ट, लखनऊ से नेतृत्वकर्ता बेगम हजरत महल और ब्रिजिस कादरी ने किया, और उसके दमनकर्ता कैंपबेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर से नेतृत्वकर्ता नाना साहब एवं तात्या टोपे थे। मैंने बताया कि नाना साहब का वास्तविक नाम धोंडू पंत और तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो कानपुर से नेतृत्व किसने किया? नाना साहब और तात्या टोपे ने। और दमनकर्ता कौन थे वहां के? कैंपबेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद से नेतृत्वकर्ता लियाकत अली और इलाहाबाद में दमनकर्ता कर्नल नील। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैजाबाद में नेतृत्वकर्ता मौलवी अहमदुल्लाह और दमनकर्ता कर्नल नील। जगदीशपुर में बोला जाता है, तो जगदीशपुर में नेतृत्वकर्ता वीर कुंवर सिंह और उनके छोटे भाई अमर सिंह द्वारा, और वहां का दमनकर्ता था जगदीशपुर का विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर। कहा जाता है कि जगदीशपुरी वह क्षेत्र था, या कभी प्रश्न पूछता है कि कौन से ऐसे नेता थे जो पराजित नहीं हुए थे 1857 की क्रांति में? तो वीर कुंवर सिंह का जगदीशपुर का एक क्षेत्र था जो कभी पराजित नहीं हुआ, क्योंकि जब वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हुई तब तक वो पूरा जगदीशपुर का जो क्षेत्र था उन्हीं के अंडर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरेली। बरेली से नेतृत्वकर्ता खान बहादुर खां और दमनकर्ता विंसेंट आयर, और फतेहपुर से नेतृत्वकर्ता अजीमुल्ला और विद्रोही नेता अजीमुल्ला और दमनकर्ता जनरल रेनॉल्ड। थैंक यू।